सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2, इसका थर्ड वीडियो। ठीक है, तो दो वीडियोस में हमने देख लिया था कि लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से लैंड का एक्विजिशन करती है, बदले में कंपनसेशन देती है, कितने टाइप के लैंड्स होते हैं, बैरन लैंड क्या होता है, पास्चर लैंड क्या होता है, एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड क्या होता है। ये सारे के सारे हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जो होती है वो कई बार क्या करती है, लैंड का एक्विजिशन करती है, मतलब अपने पास ले लेती है। तो अपने पास ले लेती है तो वो क्या करती है, देखो जब गवर्नमेंट को क्या करना होता है, कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, जैसे कहीं पर क्या करना है, नेशनल हाईवे बनाना है या रेलवे का रोड बनाना है या कोई हॉस्पिटल बनाना है या कोई दूसरा प्रोजेक्ट अगर करना है, तो वो क्या करती है, जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स जो होते हैं, उनसे क्या करती है, लैंड को एक्विजिशन करने लगती है। ठीक है, जब लैंड का एक्विजिशन हो जाता है तो उसके कारण से उसके बदले में उनको जो है पैसा भी दिया जाता है। यही चीज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है और एक्विजिशन के क्या क्या रूल होते हैं। अगर गवर्नमेंट आपकी जमीन को अगर लेती है तो उसके बदले में आपको क्या क्या कंडीशन में लेगी, आपको कितना पैसा पे करेगी, इसके लिए जो है एक रूल बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है 2013 में, उसी को डिस्कस करेंगे। देखो, the government has the right to acquire private land or village land for public use after paying adequate compensation। जो गवर्नमेंट होता है उसके पास ये राइट है कि वो चाहे तो प्राइवेट लैंड को या किसी भी विलेज के लैंड को क्या कर सकती है, पब्लिक लैंड हो चाहे प्राइवेट लैंड हो, दोनों को जो है एडिक्वेट अमाउंट में जो है क्या कर सकती है, कंपनसेशन देकर उसको अपने पास ले सकती है। जैसे मान लो आपके गांव है, आपके गांव से गवर्नमेंट को ये क्या करना है, एक रेलवे ट्रैक गुजारना है, तो आपके गांव के जितनी भी जमीनें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हो चाहे किसी पर्सन की हो, उसको लेने का राइट किसके पास होता है, गवर्नमेंट को होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सूबे आया और ये जमीन मुझे दे दो करके ले जाएगा, ऐसा नहीं। आपका जमीन अगर गवर्नमेंट लेगा तो उसके लिए पूरा का पूरा लीगल प्रोसेस है, उसके बदले में, जमीन के बदले में आपको पैसा भी जो है क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। The government can legally obtain land for building road, railway, airport, mines, industrial area, hospital, offices, dams। वो आपके जमीन को किन किन पर्पस के लिए ले सकती है। उनको अगर मान लो क्या करना है, रोड बनाना है उसके लिए, रेलवे ट्रैक बनाना है उसके लिए, अगर आपके गांव में रेल एयरपोर्ट बनने वाला है तो उसके लिए, माइंस के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, गवर्नमेंट को अगर बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना है उसके लिए, डैम बनाना है आपके गांव के आसपास से, अगर आपके एरिया से अगर कोई रिवर फ्लो हो रही है, उस रिवर पर गवर्नमेंट को डैम बनाना है, तो आसपास के जो भी लैंड होते हैं जहां पर डैम बनने वाला है, उन जमीनों को जो है क्या करता है, गवर्नमेंट जो है ले लेता है। These projects often require very large tract of land. At times, people living in the large number of villages get displaced. देखो, जब गवर्नमेंट क्या करती है, किसी एक पर्टिकुलर जगह के लैंड को लेती है, तो उसके कारण से गांव के बहुत सारे लोगों को या वहां पर रहने वाले बहुत सारे लोगों को जो है क्या होना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है। मतलब जिस जगह पर वो रह रहे हैं उस जमीन को अब सरकार ले लेती है, तो गवर्नमेंट को जमीन को ले ली, लेकिन वहां पर रहने वाले जो लोग होते हैं अब उनको दूसरे जगह पर जो है क्या करना होता है, शिफ्ट करना पड़ता है। As we have read before, fixing the compensation for people affected by the project is still a matter of national debate। देखो, अब अगर गवर्नमेंट, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट अगर किसी के लैंड को अगर एक्वायर करती है तो उसके बदले में उसको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, इसके लिए जो है बहुत सारा जो है डिबेट होता है। तो देखो, इसी डिबेट के टाइम पे जो है 2013 में जो है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक पार्लियामेंट में जो है एक लॉ पास किया था जिसको बोलते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 2013 जो है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लैंड एक्विजिशन एक्ट को जो है कब पास किया गया था। तो 2013 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, जिसमें कुछ रूल्स बनाए गए थे। उन रूल्स के बेसिस पर जो है क्या किया जाएगा, आपके लैंड को जो है एक्वायर किया जाएगा। अब ये रूल क्या क्या है, यहाँ पर देखो आपको टेबल में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 क्या है। तो देखो, इसमें पहला ये बात बोला गया है कि along with the land acquisition, the act provides for the rehabilitation and the resettlement of the displaced people। मतलब अगर किसी जमीन को अगर हमें लेना है, किसी भी आदमी का, ठीक है, तो उस जमीन को जब हम लोग लेते हैं तो जो वहां पर रहने वाला आदमी है या उस जगह पर एग्रीकल्चर करने वाला आदमी है, या बहुत बड़े जमीन को अगर ले रहे हैं तो उस बहुत बड़े जमीन में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं
उन लोगों का जो है परमिशन जो है वहां पर होना चाहिए, उनकी हामी होनी चाहिए, वो एग्री होने चाहिए, तभी आप उस जमीन को एक्विजिशन के लिए जो है डाल सकते हो। दूसरा, the consent of at least 80% of displaced people is necessary in the cases where land is meant for use by the private companies or the private public partnership companies। और अगर कोई जमीन जिसको गवर्नमेंट तो ले नहीं रही है लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी ले रही है, या कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी दोनों मिलकर अगर जमीन को ले रही है, तो जिस भी जमीन को ले रही है उस जमीन में जितने भी लोग रहते हैं या जितने भी लोग एग्रीकल्चर करते हैं, उनका कम से कम 80% लोगों को उसमें क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए कि हाँ भाई हम इस जमीन को बेचने के लिए एग्री करते हैं। तो कम से कम जो है हमें 80% लोगों का एग्रीमेंट जो है चाहिए रहता है, उनका एग्री होना जरूरी होता है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि जिसके भी जमीन को हम लेके जा रहे हैं उनका परमिशन होना चाहिए, प्लस उनको एक जगह से अगर जमीन को निकाल रहे हैं, हम लोग की जमीन को ले रहे हैं, तो उनको जो है क्या करना चाहिए, दूसरे जगह पर जो है शिफ्ट करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज जो है उनको देनी चाहिए। ठीक है, समझ में? तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, जहां के भी जमीन को हम लोग ले रहे हैं वहां पर रहने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों का परमिशन होना चाहिए, और कितने परसेंट लोगों का परमिशन होना चाहिए, कम से कम 80% लोगों का परमिशन होना चाहिए। ये एक बात कही गई है। दूसरी बात क्या कही गई है कि जिसके भी जमीन को हम लेके जा रहे हैं उनको जो है दूसरे जगह पर प्रॉपर सेटल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा होना चाहिए। जैसे मान लो आप एक गांव में रहते हो, आपके गांव को पूरा का पूरा गवर्नमेंट उसके जमीन को लेना चाहती है, तो गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको एक किसी दूसरे जगह पर सेटलमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने वाले पार्टी का होगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपके गांव के जमीन को ले रही तो उस प्राइवेट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको रहने के लिए कोई दूसरा जमीन दिया जाए, या अगर गवर्नमेंट आपके लैंड को ले रही है तो गवर्नमेंट आपको रहने के लिए वहां पर आपको घर बनाकर देगी। तो वही चीज पहले पॉइंट में बोला गया है कि जिनकी भी जमीनों को एक्वायर किया जा रहा है उनको रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट जो है ऑप्शन जो है उनको देना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट तो 80% वाला है। तीसरा, the act covers the landowners among the families affected by the displacement and the land acquisition as well as those who depend on the acquired land for their livelihood such as laborers, sharecroppers, cattle grazers, advisors। देखो, जिसकी जमीन को हम लेके जा रहे हैं उसको तो प्रॉपर कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन जिसकी जमीन नहीं है लेकिन वो उस जमीन पर किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट है, चाहे उस जमीन से उसको लकड़ी मिलता हो, चाहे उस जमीन में वो अपने गाय को घास चराता हो या अपने बकरी को घास चराता हो, किसी भी तरीके का, मतलब जिस जमीन को हम लेके जा रहे हैं उस जमीन के मालिक को तो पैसा दे मिलेगा ही, साथ ही साथ उसको दूसरी जगह रहने के लिए घर भी मिलेगा, साथ ही साथ उस पर डिपेंड रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो घास चराने के लिए हो, चाहे लकड़ी के लिए हो, चाहे पानी के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, डिपेंडेंट लोगों को भी दूसरी जगह पर रहने का जो है क्या किया जाएगा, फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, irrigated and multi-cropped land can be acquired for the non-agricultural use only under very special circumstances। जिस जमीन पर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है और जहां पर बहुत सारे मल्टी क्रॉप्ड होते हैं, मल्टी क्रॉप्ड मतलब एक साल में 2 बार 3 बार एग्रीकल्चर जिस जमीन में होता है, उस जमीन को स्पेशल कंडीशन पर ही क्या किया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है। बाकी जमीनों को नॉर्मल कंडीशन में ले सकते हैं, लेकिन जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है और जहां पर एक साल में 2 बार 3 बार एग्रीकल्चर लिया जाता है, ऐसे जमीन को अगर कुछ स्पेशल केस है तो गवर्नमेंट के परमिशन के साथ ही उसको लिया जा सकता है, अदरवाइज उस जमीन को जो है नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, a social and environmental impact study of the changes land use has to be conducted before the land is acquired। जिस भी जमीन को हम लेना चाहते हैं उस जमीन में हम क्या बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो आपके गांव के जमीन को लेकर जो है गवर्नमेंट इंडस्ट्री बनाना चाहती है, वहां पर बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाना चाहती है, तो पहले उस गांव के आसपास के इन्वायरमेंट का स्टडी किया जाएगा कि अगर यहाँ पर फैक्ट्री बनता है तो तो बहुत सारे पॉल्यूशन भी अपने साथ लेकर आता है, इंप्लॉयमेंट तो लाता ही है लेकिन बहुत सारे इन्वायरमेंटल डैमेज भी करता है। तो अगर किसी गांव के जमीन को गवर्नमेंट लेके जाती है और वहां पर कोई इंडस्ट्री अगर गवर्नमेंट को बनाना है, तो पहले वहां पर इन्वायरमेंट जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस जगह का मुआयना करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज बनेगा तो इन्वायरमेंट पर इसका क्या इफेक्ट होगा, इस बात का भी ध्यान जो है रखा जाएगा। नेक्स्ट है,
लैंड ओनर्स इन द अदर विल बी गिवन फेयर एंड एडिक्वेट कंपनसेशन। जो भी जमीन का मालिक है या उसके अलावा जो भी उस पर डिपेंडेंट रहने वाले जो लोग हैं उनको जो है सफिशिएंट कंपनसेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके 2 एकड़ जमीन को लेगा और बदले में 5,000 रुपए आपको दे दिया, ऐसा नहीं। उसको सफिशिएंट एडिक्वेट कंपनसेशन जो है मिलना चाहिए, ये भी इस एक्ट में जो है लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द लैंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पर्पस अदर देन दैट फॉर विच इज एक्वायर्ड। अब जिस जमीन को जो है, जैसे मान लो एक कोई जमीन है, उस जमीन को जो है हॉस्पिटल बनाने के पर्पस से लिए जो है क्या किया जा रहा है, जिस एक गांव की जमीन है उस जमीन को जो है गवर्नमेंट लेके जा रही है, और किस पर्पस के लिए लेके जा रही है, वहां पर हॉस्पिटल बनाना है करके। तो जिस जमीन को जिस पर्पस के लिए लिया गया है, जैसे आपकी जमीन को अगर हॉस्पिटल बनाने के लिए लिया गया है तो उस जमीन पर सिर्फ हॉस्पिटल ही बनाया जाएगा, कोई दूसरा चीज नहीं बनाया जाएगा। If the land is not utilized within 5 years of acquisition, it will be returned to the original owner। और मान लो आपके जमीन को गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट कंपनी लेके जा रही है और 5 साल तक वहां पर कोई भी काम नहीं हुआ, तो 5 साल बाद वो जमीन खुद ब खुद उस लैंड मालिक को जो है मिल जाएगी, जिसने उसको बेचा था या जिसने जिसने जिस कंपनी ने या जिस गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर किया था, उसको 5 साल बाद वो जमीन क्या करना पड़ेगा, वापिस करना पड़ेगा। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। फिर लास्ट पॉइंट है द ओनरशिप ऑफ द लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी जमीन है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ले रही है या गवर्नमेंट कंपनी ले रही है, पहले रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे पटवारी हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, इन सब लोगों से जो है क्या करना पड़ेगा, इन सब लोगों से जो है परमिशन लेना पड़ेगा। वहां के जो इन्वायरमेंट के जो साइंटिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट से भी वहां पे कंसर्न करना पड़ेगा कि हम इस जमीन को लेकर यहाँ पर ये बनाना चाहते हैं, आप हमें अलाउ करोगे कि नहीं। तो वहां के जो साइंटिस्ट होंगे वो आसपास की चीजों को स्टडी करेंगे कि यहाँ पर फैक्ट्री बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा तो क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, फिर वो परमिशन जो है प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब बातें लैंड एक्विजिशन 2013 एक्ट में जो है लिखा गया है, और इन सब बातों को स्ट्रिक्टली जो है क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। अब देखो एक प्रॉब्लम आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बोला गया है, उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम है उसको समझते हैं। एक गांव का एग्जांपल दिया है, उसी गांव के एग्जांपल से हम समझते हैं। नीमगंज इज अ विलेज विथ इरिगेटेड लैंड वेयर फार्मर्स ग्रो 3 क्रॉप्स अ ईयर। देखो नीमगंज जो है क्या है, नीमगंज कोई एक जगह का नाम है जहां पर बहुत अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर एक साल में जो है 3 बार जो है क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर जो है किया जाता है। ठीक है, ये गांव का कंडीशन है। A plan has been proposed to set up an industrial hub and a township in a village। अब वहां पर कोई प्लान बना रहा है, क्या प्लान बना रहा है कि इस गांव में हम लोग क्या करेंगे, एक इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगाएंगे और वहां पर जो है टाउन बसाएंगे, बड़े बड़े घर बिल्डिंग्स बनाएंगे। It requires acquisition of the village land. The village has land owning farmers, many landless laborers and the small traders। और वो जो कंपनी है या जो सरकार है वो ये चाहती है कि इन गांव वालों के जमीन को क्या किया जाए, एक्वायर किया जाए, और एक्वायर करके जो है यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह इंडस्ट्रियल वगैरह बनाया जाए। लेकिन इस गांव में जो रहने वाले जो लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग क्या है, किसान हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो क्या है, लेबर हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो क्या है, ट्रेडर्स हैं। ठीक है, सारे के सारे इस गांव में रहते हैं। द प्रोजेक्ट इंडेंजर्स देयर लाइवलीहुड। अगर ये प्रोजेक्ट आ जाएगा तो गांव के लोगों का लाइवलीहुड जो है क्या हो जाएगा, उनका काम जिससे उनके जीवन यापन होता है वो उनका ऑप्शन चला जाएगा। Some of them oppose the project, some hope to use the new land acquisition act 2013 to their advantage। अब उस गांव में दो तरीके के लोग हैं, कुछ लोग ये हैं जो ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट इस गांव में नहीं बनना चाहिए, और कुछ लोगों को ये होप है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत बहुत सारी बातें की गई हैं, जैसे जितना जमीन उनका लिया जा रहा है उतना उसका पैसा दिया जाएगा, प्लस उनको रहने के लिए घर दिया जाएगा, दूसरे जगह पर उतनी जमीन दी जाएगी। उसकी बहुत सारी बातें कही गई जो हमने अभी ऊपर के वीडियो ऊपर के पार्ट में हमने पढ़ा। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि लैंड एक्विजिशन में तो अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, तो हो सकता है कि वो सारी बातें हम पर अप्लाई हो और गवर्नमेंट हमें बहुत अच्छा घर बना के दे, बहुत अच्छा पैसा दे। इस तरीके से दो पार्ट में लोग डिवाइडेड हैं। तो यहाँ पर आपको डिस्कस करने बोल रहा है कि डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द डिसाइड व्हाट द विलेजर्स शुड डू एंड व्हाट अप्रोच दे शुड अडॉप्ट।
यहाँ पर आपको ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को पढ़ने के बाद आपको सजेस्ट करना है कि उन गांव वालों को क्या करना चाहिए। तो पहले तो गांव वालों को जाकर जो है ये पूछना चाहिए, जो भी कंपनी है या जो भी गवर्नमेंट उसको जमीन को लेना चाहती है, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। अगर फॉलो नहीं करेगा और अपने मर्जी से पैसा देगा तब तो उनको बेचने की जरूरत नहीं, उनको बेचना नहीं चाहिए। अगर जो भी पार्टी उस जमीन को लेना चाहती है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को फॉलो करेगी, प्रॉपर कंपनसेशन देगा, प्रॉपर घर बना कर दिया जाएगा सारे लोगों को, सिर्फ जमीन के मालिकों को नहीं। जमीन के मालिकों के अलावा वहां पर रहने वाले जो लेबर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, सबको अगर घर बनाकर दिया जाएगा एक साथ और अच्छे इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ, तो उनको अपने जमीन को क्या करना चाहिए, एक्वायर करने का परमिशन जो है दे देना चाहिए। ठीक है, ये सब हम लोग अभी जो है डिस्कस किए। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सॉइल के बारे में जो है देखेंगे।